बुधवार को जहां बिलासपुर में प्रदेश सरकार ने 2 साल के कार्यकाल पर विशाल रैली की, तो वहीं 2 साल के जश्न के दौरान कांग्रेस ने जिन आरोपों को बीजेपी पर लगाया, उनको लेकर अब बीजेपी का पलटवार सामने आया। गुरुवार को शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार के 2 साल के कार्यकाल में जश्न मनाने लायक कुछ भी नहीं था। ये संकेत केंद्रीय कांग्रेस नेताओं ने ही बिलासपुर नहीं आकर दे दिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को विपक्ष के आरोपों के जवाब न देने को लेकर भी घेरा और कहा कि विपक्ष को खोखली और झूठी बातों से ये सरकार दबा नहीं सकती। ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने कल महामहिम राज्यपाल महोदय जी को 2 साल का कांग्रेस पार्टी का कच्चा चिट्ठा, जिसका मैं आप सबके सामने ये जिक्र कर रहा हूं, ये सबमिट किया है। और हमारा एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, साफ है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल सिर्फ राजनीतिक भाषण हुए वहां पर, लेकिन जो हमने जो प्रश्न खड़े किए हैं, जो आरोप लगाए हैं, क्या उस पर कोई सफाई देने की स्थिति में हो पाया? अरे सरकार आप चलाइए, दबा करके मत चलाइए, आपकी कोई परवाह नहीं करता यहां पर कि सोचे कोई भी सरकार है और दबाव डाल करके चिल्ला करके अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे, उस सारी चीज को कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती है, ना ही मीडिया की कलम को तबाह किया जा सकता है, ना ही उसको दबाया जा सकता है। ये लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में रहते हैं। साथ ही बीते दिन बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को दी चुनौती को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि आज 12 तारीख हो चुकी है और अभी भी एचआरटीसी के पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली। इसको देखते हुए नैतिकता के आधार पर उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर उतरे एचआरटीसी पेंशनर्स सुक्खू सरकार से 850 करोड़ रुपए लंबित राशि का भुगतान की मांग की है, तो पिछली बात है। और जो पिछली बार जो है वो 12 नवंबर को शिमला एचआरटीसी द्वारा जो है प्रदर्शन किया, अभी तक नहीं मिली पेंशन। अगर नैतिकता है तो त्यागपत्र दें। और आज मेरी जानकारी के मुताबिक आज 12 दिसंबर है, एचआरटीसी की पेंशन आज डाली है। जहां हमने त्यागपत्र की बात कही है तो कल की डेट से उसको मान लिया जाए, और कल की डेट में वो पेंशन नहीं मिली थी, त्यागपत्र दे। बता दें, हिमाचल में सरकार के 2 साल पूरे होने के जश्न के दौरान मंच से सरकार के प्रतिनिधियों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, जिसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी की ओर से शिमला में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी आरोपों और हमलों का जवाब भी दिया। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट। बुधवार को जहां बिलासपुर में प्रदेश सरकार ने 2 साल के कार्यकाल पर विशाल रैली की, तो वहीं 2 साल के जश्न के दौरान कांग्रेस ने जिन आरोपों को बीजेपी पर लगाया, उनको लेकर अब बीजेपी का पलटवार सामने आया। गुरुवार को शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार के 2 साल के कार्यकाल में जश्न मनाने लायक कुछ भी नहीं था। ये संकेत केंद्रीय कांग्रेस नेताओं ने ही बिलासपुर नहीं आकर दे दिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को विपक्ष के आरोपों के जवाब न देने को लेकर भी घेरा और कहा कि विपक्ष को खोखली और झूठी बातों से ये सरकार दबा नहीं सकती। ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने कल महामहिम राज्यपाल महोदय जी को 2 साल का कांग्रेस पार्टी का कच्चा चिट्ठा, जिसका मैं आप सबके सामने ये जिक्र कर रहा हूं, ये सबमिट किया है। और हमारा एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, साफ है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल सिर्फ राजनीतिक भाषण हुए वहां पर, लेकिन जो हमने जो प्रश्न खड़े किए हैं, जो आरोप लगाए हैं, क्या उस पर कोई सफाई देने की स्थिति में हो पाया? अरे सरकार आप चलाइए, दबा करके मत चलाइए, आपकी कोई परवाह नहीं करता यहां पर कि सोचे कोई भी सरकार है और दबाव डाल करके चिल्ला करके अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे, उस सारी चीज को कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती है, ना ही मीडिया की कलम को तबाह किया जा सकता है, ना ही उसको दबाया जा सकता है। ये लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में रहते हैं।
साथ ही बीते दिन बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को दी चुनौती को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि आज 12 तारीख हो चुकी है और अभी भी एचआरटीसी के पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली। इसको देखते हुए नैतिकता के आधार पर उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर उतरे एचआरटीसी पेंशनर्स सुक्खू सरकार से 850 करोड़ रुपए लंबित राशि का भुगतान की मांग की है, तो पिछली बात है। और जो पिछली बात जो है वो 12 नवंबर को शिमला एचआरटीसी द्वारा जो है प्रदर्शन किया, अभी तक नहीं मिली पेंशन। अगर नैतिकता है तो त्यागपत्र दें। और आज मेरी जानकारी के मुताबिक आज 12 दिसंबर है, एचआरटीसी की पेंशन आज डाली है। जहां हमने त्यागपत्र की बात कही है तो कल की डेट से उसको मान लिया जाए, और कल की डेट में वो पेंशन नहीं मिली थी, त्यागपत्र दे। बता दें, हिमाचल में सरकार के 2 साल पूरे होने के जश्न के दौरान मंच से सरकार के प्रतिनिधियों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, जिसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी की ओर से शिमला में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी आरोपों और हमलों का जवाब भी दिया। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।